नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। बुरहानपुर विधानसभा की 25 राउंड में होगी मतगणना, कलेक्टर ने कार्यालय में दी जानकारी। कायाकल्प की टीम में के सर्वे को लेकर जिला अस्पताल में हो रही है सफाई, मरीज हो रहे हैं परेशान। कृषि उपज मंडी में सोयाबीन की बड़ी आवक, अच्छा भाव मिलने से किसानों के खिले चेहरे। और मुख्य मार्ग पर हुए गड्ढों की दिन में मरम्मत होने से लोग हो रहे हैं परेशान। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में 17 नवंबर को हुए मतदान की गणना 3 दिसंबर को बहादुरपुर मार्ग स्थित डाइट कॉलेज में होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। कलेक्टर भव्या मित्तल ने कार्यालय में जानकारी देते हुए बताया कि बुरहानपुर विधानसभा की मतगणना 25 राउंड में होगी। नेपानगर विधानसभा की मतगणना 22 राउंड में होगी, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। अफसरों को दायित्व भी सौंप दिए हैं। डाइट कॉलेज परिसर में भी तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य गेट पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। कॉलेज परिसर में आने जाने वाले लोगों की एंट्री हो रही है। 3 दिसंबर को सुबह से मतगणना शुरू होगी। हमारे मतगणना के लिए 14 टेबल ईवीएम के और 4 टेबल पोस्टल बैलेट के लगेंगे दोनों विधानसभा में। 18 टेबल के हिसाब से हर टेबल पे एक काउंटिंग सुपरवाइजर, एक काउंटिंग असिस्टेंट और एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहते हैं। तो आज तीनों ही लोगों को हमने मतगणना के संबंध में प्रशिक्षण दिया है। उसमें ईवीएम की काउंटिंग, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग और वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग, तीनों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। इसके बाद मतगणना के 24 घंटे के पूर्व हम इनकी रैंडमाइजेशन करके इनको विधानसभा अलॉट करेंगे और मतगणना के दिवस ही इनको टेबल अलॉट होंगे। हमारे करीबन 60 से भी ऊपर कर्मचारी हैं जो हमारे सीएस और सीए के कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। उन सबको प्रशिक्षण दिया गया है और 2 विधानसभाएं हैं। बुरहानपुर के जिला अस्पताल की एक बार फिर लापरवाही सामने आई है। जब अस्पताल में मरीज उपचार कराने के लिए पहुंच रहे हैं तो उन्हें समय सफाई कर्मचारियों द्वारा अस्पताल की सफाई की जा रही है, जिस कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरीके से एक्सरे कक्ष के पास मरीज एक्सरे कराने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए थे, लेकिन यहां पर सफाई कर्मी पहुंचे और उन्होंने सफाई का कार्य शुरू कर दिया, जिस कारण मरीज परेशान होते हुए नजर आए। मरीजों का कहना है कि सफाई का काम सुबह होता है, लेकिन कायाकल्प की टीम अस्पताल का निरीक्षण करने वाली है, इसलिए अब अस्पताल के सफाई कर्मचारियों ने सफाई का कार्य शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले निरीक्षण के दौरान गंदगी को लेकर टीम ने नाराजगी जताई थी, जिसको लेकर अब ठेकेदार द्वारा मरीज के आने के समय पर ही सफाई कराई जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अफसर इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। परेशान हो रहे हो अभी? प्रॉब्लम है, क्या है, परेशानी हो रही है? ये कोई समय सफाई करने का समय खत्म हो गया ना इनका, जल्दी आना चाहिए सुबह। आप कहाँ खड़े हो? नंबर में एक्सरे में खड़े हैं। परेशान होना पड़ रहा है? परेशान होना पड़ रहा है। बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी में सोयाबीन की आवक बढ़ गई है। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से अपनी सोयाबीन की उपज बेचने के लिए मंडी में पहुंच रहे हैं। व्यापारियों द्वारा किसानों से 5,550 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से फसल खरीदी जा रही है। अच्छा भाव मिलने से किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। किसान उत्साहित नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि तेज हवा, आंधी तूफान और बेमौसम बारिश के कारण हमारी फसलों को नुकसान हुआ था। आस लगाकर बैठे थे कि अच्छा भाव मिलने पर हम नीलामी में पहुंचे तो व्यापारियों ने अच्छे दाम पर हमारी सोयाबीन की फसल खरीदी, जिससे हमको भी लाभ हो रहा है। क्या लेकर आए हो? सोयाबीन क्या भाव चल रहा है मंडी में अभी? अभी तो कुछ मिला नहीं है, हम आ जाए। क्या लगता है अच्छा भाव मिलेगा? हाँ, भाव तो अच्छा मिलने को ना। हाँ, बहुत नुकसान हुआ। बुरहानपुर के राजपुरा मार्ग पर ताप्ती जलावर्धन योजना के तहत निर्माण कार्य करने वाली कंपनी की ओर से बड़े बड़े गड्ढे छोड़ दिए गए हैं, जिस कारण लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की समस्या सामने आने के बाद सुधार कार्य करने के लिए कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन दिन के समय में यह कार्य होने के कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं स्कूल की बसें भी यहां पर जाम में फंस जा रही हैं, जिस कारण आम लोगों को
परेशान होना पड़ रहा है। आइए हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरह से कंपनी द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अफसर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह मुख्य मार्ग पर 10 से अधिक बार खुदाई हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी मरम्मत नहीं की जा रही है। बुरहानपुर के बादरपुर के विठल मंदिर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। भागवत कथा के व्यास पीठ पर विराजित ममता दीदी द्वारा भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जा रहा है। कथा आयोजक समिति के रमेश गुप्ता की ओर से पिछले 8 वर्षों से यहां आयोजन होता आ रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले 8 वर्षों से विठल मंदिर पर यह परिवार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य देश, दुनिया और जिले में सुख, शांति और समृद्धि के लिए आयोजन करना है। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे के संजय नगर की पुलिया के पास गड्ढे होने के कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण इस मार्ग पर आए दिन हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अफसर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आइए हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रोड पर गड्ढे होने के कारण गिट्टी ही गिट्टी नजर आ रही है और वाहन यहाँ से निकलने के कारण धूल उड़ रही है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। क्षेत्र के लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि इसके बावजूद भी इसका निराकरण नहीं होता है तो अब हम आंदोलन करेंगे।